दोस्तों, आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला टी20 मैच खेला गया और इस मैच में हमें वो सब कुछ देखने को मिला जो एक थ्रिलर फिल्म में देखने को मिलता है। जी हां दोस्तों, मैच आखिरी ओवर तक चला गया और जहां से लग रहा था कि भारतीय टीम का जीतना नामुमकिन होगा, लेकिन तभी कप्तान सूर्य कुमार यादव और टीम में वापसी कर रहे ईशान किशन ने मिलकर मैच के आखिरी ओवर में अपनी बल्लेबाजी से वो करिश्मा कर दिखाया जिसे देखकर पूरा न्यूजीलैंड दांतों तले उंगलियां दबाने के लिए मजबूर हो गया। तो दोस्तों, आइए देखते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले टी20 का पूरा रोमांच। तो दोस्तों, मैच की शुरुआत हुई टॉस से। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर बीच मैदान में खड़े थे। सिक्का हवा में उछला और किस्मत ने भारत का साथ दिया। सूर्य कुमार ने टॉस जीता और बिना एक पल गंवाए फैसला सुनाया, पहले गेंदबाजी। क्यों? क्योंकि नागपुर की इस पिच पर शाम को ओस का असर होता है और दूसरी पारी में बल्लेबाजी आसान हो जाती है। सूर्या की ये रणनीति क्या काम करेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। न्यूजीलैंड की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी। अनुभवी डेवन कॉनवे और युवा सनसनी टीम रॉबिन्सन। दोनों के चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की आंखों में जलती हुई आग थी। पहला ओवर फेंकने आए जसप्रीत बुमराह, दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज। नई और चमकदार गेंद हाथ में लेकर बुमराह ने अपनी खतरनाक रनअप शुरू की। पहली ही गेंद 142 किलोमीटर की रफ्तार, सटीक लाइन और अंदर की तरफ आती हुई। रॉबिन्सन ने बचाव किया, लेकिन उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। बुमराह ने ओवर खत्म किया, सिर्फ 2 रन और कीवी बल्लेबाजों पर मानसिक दबाव। दूसरे छोर से अर्शदीप सिंह ने भी कमाल की गेंदबाजी की। तीसरा ओवर फिर से बुमराह और इस बार उन्होंने कमाल कर दिया। रॉबिन्सन को 145 किलोमीटर की यॉर्कर फेंकी जो सीधे उनके पैड्स पर जा लगी। अंपायर की उंगली उठी, LBW आउट। रॉबिन्सन सिर्फ 10 गेंदों पर 6 रन बनाकर पवेलियन लौटे। भारतीय खिलाड़ियों ने जोरदार सेलिब्रेशन किया, स्टेडियम गरज उठा। अब क्रीज पर आए रचिन रविंद्र, एक प्रतिभाशाली और खतरनाक बाएं हाथ के बल्लेबाज। उन्होंने कॉनवे के साथ मिलकर पारी को संभालने का फैसला किया। शुरुआत में दोनों ने थोड़ा धैर्य दिखाया, लेकिन फिर शुरू हुआ असली तूफान। छठे ओवर में अर्शदीप सिंह की गेंद पर रचिन ने कलाई का ऐसा जादू दिखाया कि गेंद कवच के ऊपर से उड़ती हुई बाउंड्री पार कर गई। लगातार 2 चौके, दर्शक झूम उठे। 8वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती अपनी स्पिन के साथ आए। पहली गेंद रचिन ने घुटने टेके और मिड विकेट के ऊपर से विशाल छक्का उड़ा दिया। दूसरी गेंद फिर से छक्का। वरुण के चेहरे पर हैरानी थी, लेकिन रचिन ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। भारतीय गेंदबाज अब दबाव में नजर आने लगे थे। दूसरी ओर डेवन कॉनवे बहुत ही शांत और अनुभवी बल्लेबाजी कर रहे थे। हर गेंद पर वो सही फैसला ले रहे थे, लेकिन 12वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने अपनी चालाकी दिखाई। हार्दिक ने एक धीमी ऑफ कटर फेंकी जो बाहर की तरफ जा रही थी। कॉनवे ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद की स्पीड कम होने के कारण वो जल्दी खेल गए। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर हवा में उड़ी और डीप मिड विकेट पर फील्डर ने आसानी से कैच पकड़ लिया। कॉनवे आउट। 28 गेंदों पर 42 रन। उनकी पारी में 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। कॉनवे के आउट होने के बाद मार्क चैपमैन मैदान पर आए। चैपमैन एक विस्फोटक बल्लेबाज हैं और उन्होंने रचिन का भरपूर साथ दिया। दोनों ने मिलकर रनों की बारिश शुरू कर दी। हर ओवर में चौके छक्के बरस रहे थे। रचिन रविंद्र अब अपने करियर की सबसे खतरनाक लय में थे। 15वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर की गेंद पर उन्होंने एक शानदार स्वीप शॉट खेलकर अपना अर्धशतक पूरा किया। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। रचिन ने अपना बल्ला ऊपर उठाया और अपनी टीम को सलाम किया। अब खेल अंतिम ओवरों में पहुंच चुका था। 18वें 19वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से रन बनाए। हर गेंद पर दर्शकों की सांसें थम रही थीं। 20वां और अंतिम ओवर अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी। उन्होंने शुरुआत में कुछ सटीक यॉर्कर फेंके। तीसरी गेंद पर रचिन ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग मिस हो गई। गेंद सीधे फील्डर के हाथों में। रचिन रविंद्र आउट। 45 गेंदों पर 75 रन। उनकी पारी में 6 चौके और 5 छक्के शामिल थे। शानदार पारी। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर मार्क चैपमैन रन आउट हो गए। वो 12 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हुए। न्यूजीलैंड का स्कोर 20 ओवरों में 5 विकेट पर 188 रन। ये एक विशाल और चुनौतीपूर्ण स्कोर था। भारत के सामने अब लक्ष्य था 189 रन जीत के लिए। और अब लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा मैदान में उतरे तो पूरे स्टेडियम में जोश की लहर दौड़ गई। लेकिन न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों ने शुरू से ही आग बरसाना शुरू कर दिया। दूसरे ओवर में कायल जेमिसन, एक लंबे और खतरनाक गेंदबाज, ने संजू सैमसन को एक ऐसी गेंद फेंकी जो बाहर की तरफ निकल रही थी और अतिरिक्त उछाल ले रही थी। सैमसन ने कवर ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के बाहरी किनारे से लगकर सीधे स्लिप में चली गई।
सैमसन आउट, सिर्फ 5 गेंदों पर 4 रन। भारतीय खेमे में सन्नाटा छा गया। 5वें ओवर में जेकब डफी ने अभिषेक शर्मा को एक स्विंग करती गेंद से बोल्ड कर दिया। अभिषेक आउट, 12 गेंदों पर 18 रन। उनकी पारी में 2 चौके और 1 छक्का था। अब भारत की स्थिति बेहद खराब थी। 2 विकेट गिर चुके थे और स्कोर मुश्किल से 30 के आसपास था। तिलक वर्मा, भारत के मध्यक्रम की रीढ़, अब मैदान में आए। दर्शकों को उम्मीद थी कि तिलक पारी को संभाल लेंगे, लेकिन 8वें ओवर में कीवी कप्तान मिचेल सैंटनर ने अपनी फिरकी का जादू चलाया। सैंटनर ने एक धीमी गेंद फेंकी जो पिच पर टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ घूम गई। तिलक ने स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले को चकमा देकर सीधे पैड्स पर लगी। अंपायर ने तुरंत उंगली उठा दी। तिलक वर्मा आउट, 15 गेंदों पर 12 रन। भारत का स्कोर 3 विकेट, सिर्फ 50 रन। पूरा स्टेडियम स्तब्ध का। लोगों के चेहरों पर निराशा साफ दिख रही थी। हार का साया मंडराने लगा था। लेकिन तभी मैदान में आए 2 योद्धा, ईशान किशन और कप्तान सूर्य कुमार यादव। ईशान लंबे समय बाद भारतीय टीम में वापस आए थे और उन्हें साबित करना था कि वो अभी भी भारत के सबसे खतरनाक बल्लेबाज हैं। 10वें ओवर में ईश सोढ़ी की गेंदबाजी शुरू हुई। ईशान ने पहली ही गेंद पर घुटने टेक कर मिड विकेट के ऊपर से एक विशाल छक्का उड़ा दिया। धमाका, पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। तीसरी गेंद पर उन्होंने कड़क चौका भी लगाया। दूसरी ओर सूर्य कुमार यादव ने 12वें ओवर में कायल जेमिसन की गेंद पर अपना फेमस सुपला शॉट खेला। गेंद विकेटकीपर के सिर के ऊपर से उड़ती हुई बाउंड्री के पार चली गई। दर्शक पागल हो गए। ईशान किशन अब पूरी तरह से खतरनाक मूड में थे। 14वें ओवर में मिचेल सैंटनर की गेंदों पर उन्होंने लगातार 3 छक्के जड़े। पहला छक्का, दूसरा छक्का, तीसरा छक्का, और इसी के साथ ईशान किशन ने सिर्फ 24 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। भारतीय फैंस झूम उठे। मैच अब भारत की ओर मुड़ने लगा था। सूर्या ने एक छोर संभाले रखा और ईशान को खुलकर खेलने का मौका दिया। 16वें ओवर में ईशान ने जेकब डफी की गेंद पर कवर्स के ऊपर से एक लॉफ्टेड शॉट खेला और अगली गेंद पर बिजली की तेजी से 2 रन पूरे किए। ईशान अब शतक की दहलीज पर थे। पूरा स्टेडियम उनके शतक का इंतजार कर रहा था। लेकिन 18वें ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन ने एक सटीक यॉर्कर कर फेंकी। ईशान ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद की तेज रफ्तार ने उन्हें धोखा दे दिया। गेंद सीधे स्टंप से टकराई। ईशान किशन बोल्ड। ईशान की पारी 36 गेंदों पर 69 रन, 5 चौके और 8 छक्के। क्या तूफानी वापसी। अब सारी जिम्मेदारी सूर्य कुमार यादव पर थी। उन्होंने तय कर लिया था कि अब वो मैच को अपने हाथों से नहीं जाने देंगे। 19वें ओवर में कायल जेमिसन आए। सूर्या ने पहली गेंद पर फाइन लेग की तरफ एक चौका लगाया। दूसरी गेंद पर पॉइंट के ऊपर से एक और चौका। तीसरी गेंद पर कवर ड्राइव से फिर चौका। लगातार 3 चौके। जेमिसन हैरान थे। भारतीय फैंस उछल रहे थे। इसी ओवर में सूर्य कुमार ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। एक जिम्मेदार, शानदार और कप्तानी पारी। अब अंतिम ओवर। भारत को चाहिए थे सिर्फ 8 रन। न्यूजीलैंड की ओर से गेंदबाजी के लिए आए खुद कप्तान मिचेल सैंटनर। पहली गेंद सूर्या ने सिंगल लिया। दूसरी गेंद सूर्या ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से इतना खूबसूरत छक्का मारा कि पूरा स्टेडियम स्तब्ध रह गया। अविश्वसनीय शॉट। अब चाहिए थे सिर्फ 1 रन। 5वीं गेंद सूर्य कुमार यादव ने मिड ऑफ की दिशा में एक शानदार चौका लगा दिया। भारत ने मैच जीत लिया। भारत ने 19.5 ओवरों में 5 विकेट से जीत हासिल की। स्कोर 192 रन, 5 विकेट। पूरा स्टेडियम गूंज उठा। खिलाड़ी एक दूसरे से गले मिले। ईशान किशन को उनकी शानदार वापसी वाली पारी के लिए मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला। भारत ने सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली। तो दोस्तों, क्या आपको ये मैच पसंद आया? ईशान किशन की ये तूफानी पारी और सूर्य कुमार की कप्तानी, दोनों ने इतिहास रच दिया। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही धमाकेदार क्रिकेट कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।